अभी हम बिहार के गोपालगंज जिले के भोरे थाना क्षेत्र के बड़े बगवां में स्थित प्रयाग सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हैं। देर रात यहाँ भीषण चोरी हुई है और इस चोरी की वारदात की सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच की जा रही है। इस स्कूल में जो चोरी हुई है वो जगह हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कहाँ से चोरी हुई है। पहले चलिए हमारे साथ कमरे के अंदर लिए चलते हैं। तो ये स्कूल का कार्यालय है, आप देख सकते हैं। और कार्यालय के अंदर जब हम घुस रहे हैं तो देखिए कि इसी जगह को काट कर चोर अंदर घुसे और अंदर घुसने के बाद आप देख लीजिए ये गोदरेज का अलमीरा जो है खुला पड़ा है और इसी के अंदर जो है वो कैश रखा हुआ था और इसे तोड़कर चोरों ने जो है सारे पैसे गायब कर दिए हैं। पैसे गायब करने के बाद चोर जो है यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए उनके पैरों के निशान आप देख सकते हैं कि इस कुर्सी पर पड़े हैं और फिर इस अलमीरा को खोले हैं और इसे भी तोड़कर इसके अंदर जो कैश रखा था इसके अंदर एक और ड्रॉअर है, आप देख सकते हैं, इसमें भी हाथ घुसाकर उन्होंने उसे निकाल लिया है। स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं पंकज जी, उनसे भी बात करते हैं। तो ये स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं पंकज कुमार तिवारी, ये उनका कक्ष है और इस कक्ष के अंदर ये ताला देखिए यहाँ पड़ा हुआ है। इसे भी तोड़कर ये देखिए, इसे तोड़कर इस ताले को पहले बाहर निकाला गया और उसके बाद यहाँ से चोर अंदर घुसे हैं। अंदर घुसने के बाद इनके अलमीरा की तलाशी ली गई, इसमें से कुछ सामान चोरी हुआ। सबसे बड़ी चीज़ कि स्कूल में जो सीसीटीवी कैमरा लगा था उसका डीवीआर यहाँ लगा था और यहाँ से चोर उसे भी नोच लगे। पंकज जी हमारे साथ है जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं। आपके यहाँ भीषण चोरी हुई है जी, काफ़ी हम तो दुखी हैं, चूँकि आप जानते हैं विद्यालय अनुदानित है। 1-1 रुपया हम लोग इकट्ठा करके किसी तरह विद्यालय का संचालन कर रहे हैं और इस तरह की घटना ने मन को एकदम तोड़ दिया है। लगभग 45 वर्षों से स्कूल चल रहा है। जिस दिन करकट और पूस के मकान में चलता था, इस तरह की कोई घटना, छोट मोट घटनाएं तो कभी कभी हुई हैं जिसमें चापाकल इत्यादि, छड़ चुराना, ये सब था। लेकिन विगत 20 वर्षों से इस तरह की कोई घटना नहीं देखी गई है। और चूँकि हम लोग का भी घर नज़दीक है, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी। हाँ, इसके पहले मैं ज़रूर कहूँगा कि इसके पहले मैंने एसपी सर को भी फ़ोन किया था, जिसमें एक बार मामला आया था कि असामाजिक तत्व, तो यहाँ 1-1.5 महीने पहले की बात है। जिसमें शराब वराब के रैपर जी, जिसमें शराब के रैपर फेंके जाते थे और असामाजिक तत्व जो हम लोग, चूँकि इसी गांव के, मैं जिस गांव का ही मैं भी हूं, तो मैं पहचानता हूं लोगों को। लेकिन इस गांव का वो लोग बाहरी लोग थे जो बराबर यहाँ आते थे और कुछ शराब। अच्छा, अभी भी मजमा लगता है? हाँ, अभी भी लगता है। आज शायद उन लोगों को कुछ अंसा था, इस तरह का अंदेशा था। आज कम लोग आए हैं। अभी कल ही की बात है, स्कूल में सफाई का काम चल रहा था। अभी जो ऊपर बिल्डिंग तैयार हुआ है उसी में हम लोग स्वयं झाड़ू वाड़ू लगा रहे थे। और उसके बाद भी सुबह में मैं आया हूँ, यहाँ 2-4 जगह मिट्टी का वो था, बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। सुबह आते हैं जो। अच्छा, सबसे अहम सवाल कि क्या क्या चोरी हुई है? मुख्य तौर पे जो है हमारे यहाँ, चूँकि 160 सीट था, उसके बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा तो फिर 160 सीट हम लोगों ने 300 कुछ 18 या 20 लड़कों का, बड़ा बाबू के पास रिकॉर्ड होगा, नामांकन था और उनका फ़ी भी जमा था। लगभग 170 लड़कों का फ़ी जमा था हमारे पास। और दूसरा है कि जो बड़ा बाबू के पास अभी इंटरमीडिएट की कक्षाओं का सेकेंड ईयर का फ़ी जमा हो रहा है। साथ ही साथ जो हम लोग के यहाँ, चूँकि राजकीयकृत की तरह विकास शुल्क की राशि ली जाती है, वह राशि इकट्ठा हुई। कितनी होगी राशि लगभग? अब अभी आप अंदाजन बताइए, क्योंकि हिसाब तो आपने किया नहीं होगा। हिसाब तो नहीं किए हैं, लेकिन हमको लग रहा है ये हमारे इस विद्यालय के जो संस्थापक रहे, उनके मूर्ति के लिए हम लोग 50-50 रुपया किसी भी मत से रखते थे। 17,500 रुपये का एक लिफाफा था, उसको भी बड़ा बाबू की अलमारी से तोड़ कर निकाल लिया गया। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का पैसा जो था, कितना होगा? रजिस्ट्रेशन का पैसा हमको लग रहा है कि 45-46 हज़ार की गिर्द में होगा। उसी तरह रखा गया था, चूँकि आप जानते हैं कि टोटल अगर बात करें तो कितने रकम की चोरी हुई होगी? रकम हमको लग रहा है कि 2 लाख के इर्द गिर्द होगा, ऊपर ही होगा, कम नहीं होगा। चूँकि लोगों को यह पता है, बच्चे भी सभी के घरों के आते हैं कि कलेक्शन चल रहा है स्कूल में और कलेक्शन जमा होता है बड़ा बाबू के पास। और ये सोचने वाली बात है कि आपके चैम्बर का, आपके कार्यालय के चैम्बर का जो है गोदरेज का अलमीरा तोड़ा गया और उसी जगह को निशाना बनाया गया जहां कैश रखा जाता है। जी, ये निश्चित तौर पर जिसने भी ये कुकृत्य किया है उसको यह पता है कि या तो बड़ा बाबू के पास ही कैश ज़्यादा रहता है और नहीं तो इनके पास कुछ रहता होगा। तो मेरी अलमीरा का सब फाइल वाइल फाड़ा उड़ा गया है और पैसा कुछ ही होगा उसमें।
होली का पैसा हमको मिला हुआ था विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा, वही हम रखे हुए थे उसमें। और चूँकि हमारी ये थी कि बाबा की मूर्ति लगवानी है, इस संस्थापक सचिव रहे हैं, उन्होंने सब कुछ किया है, तो इसीलिए एक पाव आदमी जोड़ रहा था। दूसरा है विकास शुल्क, जिससे कि शिक्षकों को आंतरिक स्रोत से भुगतान करना है, विकास देखना है। ये सारे पैसे गए हैं। कैमरा जो हम अपने कैमरा भी ले गया, कैमरा भी वगैरह। हम लोगों की वही हाल है, भिखमंगे हैं लेकिन ख्वाहिश बड़ी रखते हैं। कैमरा भी हमने लगवाया था कुछ दिन पहले विकास शुल्क के पैसे से, और उसके साथ साथ डीवीआर को भी लोगों ने ले गया है, और बड़ा बाबू के ऑफिस में ज़्यादा क्षति किया है, लोग पैसा ले गया है। तो पुलिस को सूचना स्कूल प्रबंधन के द्वारा दी गई, जैसे कि पंकज जी बताए कि 2 लाख से ज़्यादा की चोरी हुई है। सबसे अहम सवाल ये है कि ये शिक्षा का मंदिर है, यहाँ बच्चों का भविष्य जो है वो तय किया जाता है, तैयार किया जाता है, और इस मंदिर में अगर कोई चोरी करता है तो वो एक बड़ी बात है।